बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बट लॉन्ग टर्म आपको शायद कुछ ना मिले। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैं चाहूँगा। नमस्कार। तो आज हमारे साथ है युवा ऑल स्टार चैंपियन के विकास सर, जिनके साथ आज युवा सीरीज़ की स्टार्टिंग कैसे हुई और युवा सीरीज़ का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है और युवा सीरीज़ के जो लगातार कंसिस्टेंसी एडिशन बाय एडिशन कैसे उन्होंने अपग्रेड किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया आज। तो मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि युवा सीरीज़ का स्टार्ट कैसे हुआ और ये जो आपके दिमाग में आइडिया है युवा सीरीज़ स्टार्ट करने का, जो नए यंग टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि युवा सीरीज़ का जो स्टार्ट कैसे हुआ। सीरीज़ की अगर शुरुआत की बात करें तो अगर आप ये पूरा स्पेस देखें जो यंग प्लेयर्स का है, अभी अब हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रोफेशनल लीग है जहाँ पे आपके सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं, राइट। और अगर आपको स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तो इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रास रूट लेवल हो, ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स का पूल डेवलप हो, राइट। और कहीं ना कहीं अपने यहाँ इंडिया में ये हो रहा था कि वो ग्रास रूट लेवल पे वो पूल डेवलप एक तरीके से हो रहा था, बट वो विजिबल नहीं था। और ट्रांसपेरेंट तरीके से टीम्स के पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको वो अपने टीम में हायर कर सके एज ए NYP या ऑक्शन में जाके। और ये जो प्लेयर्स जो अब जब आप ग्रास रूट पे खेलते हो, आपके लिए क्या मोटिवेशन है? आपको लोग देखें, आपको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, ये सारे डिफरेंट मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं नहीं हो रही थी। तो एज युवा कबड्डी सीरीज़ हम लोगों ने वो पूरा चीज़ प्लेयर्स के लिए इकट्ठा किया, मीडिया राइट्स लिया ताकि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो अभी मैचेस फैन कोड पे लाइव होते हैं। अभी ये प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जहाँ पे एक बड़े स्तर पे सारे खिलाड़ी आके डिफरेंट टीम्स को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे खेलते हैं। तो ये पूरे इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। तो ये सारी बातें सोचकर हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। और जब शुरू में हमारा जब पहला जो एडिशन था वो जयपुर में हम लोगों ने किया था, और उस टाइम पे सिर्फ 2 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था, राजस्थान और हरियाणा ने। और अभी आप देख सकते हो कि अभी जो पिछला एडिशन 11 था वहाँ पे टोटल 21 स्टेट एसोसिएशन ने अपनी टीम्स भेजे थे। और टोटल 26 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था डिवीज़न राउंड्स पे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग किया है, ग्रो किया है, डेप्थ बढ़ाया है प्रोडक्ट में। अगर अभी आप युवा कबड्डी सीरीज़ तो आप सभी जानते हो, लेकिन युवा कबड्डी सीरीज़ के अंदर ही अगर आप देखो तो हमने 2 KMP किया है, क्रांति ज्योत महिला प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सीरीज़, जो सिर्फ महाराष्ट्र के प्लेयर्स के लिए था। एक हमने TNCC किया, तमिलनाडु क्लब चैम्पियनशिप, जो सिर्फ तमिलनाडु के प्लेयर्स के लिए था। और फिर युवा कबड्डी सीरीज़ जहाँ पे स्टेट एसोसिएशन की टीम्स आती हैं। और पिछला नया जो डिवीज़न लेवल पे हम लोगों ने किया वो एक नया फॉर्मेट ही था। तो हम लोग भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे नए फॉर्मेट्स, नए नए टीम्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक की जर्नी ऐसी रही है। सर, आप जो अभी युवा सीरीज़ का ट्रांजिशन हुआ है सीज़न 1 से लेकर अभी तक हम ऑल स्टार चैंपियनशिप तक आ गए, इस पूरे ट्रांजिशन को कैसे देख रहे हैं? सीज़न 1 का आपका जो स्टार्ट और अभी जिस मुकाम पे युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप है, ये पूरे ट्रांजिशन को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? देखो मैं अभी वही उसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर ट्रांजिशन की बात करें तो जब हम लोगों ने 2 स्टेट के साथ शुरू किया था और 11 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था उस टूर्नामेंट में, और अभी जब डिवीज़न राउंड की बात करें तो टोटल 26 टीम्स आई थी। तो हमारे लिए भी ये जर्नी उतना ईजी नहीं था, क्योंकि आपको हर स्टेट एसोसिएशन के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, आपको इंश्योर करना होता है कि क्वालिटी प्लेयर्स आपके यहाँ टूर्नामेंट में आकर खेले, राइट। फॉर्मेट एक दूसरी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है किसी भी टूर्नामेंट के लिए, राइट। कि जो मैचेस हों वो इक्वली इंटरेस्टिंग हो, और एवरी मैच शुड मैटर फॉर टीम, विन और लूज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बहुत बार, अगर आप पिछले हमारे 11 एडिशन देखें तो ऑलमोस्ट 11 डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमने टूर्नामेंट किया है। तो ये पूरे जर्नी में एक हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ताकि अगर आप बार बार जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छा बन के नहीं आ पाएगा, राइट। तो वी आर वेरी मच ओपन इन आवर जर्नी टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, और वो हम करते रहेंगे।
और तभी धीरे धीरे जो ये प्रोडक्ट आपको इवॉल्व होता हुआ नज़र आया है कि पहले 2 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर 6-7 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर 10-11 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और अभी पिछले डिवीज़न राउंड्स में 21 स्टेट एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया। तो उनको भी हमारा ये जो जर्नी रहा है कहीं ना कहीं बेनिफिट है, सिर्फ एसोसिएशन को नहीं, प्लेयर्स को तो बेनिफिट है ही। अभी तक आपने देखा कि हमारे 96 प्लेयर्स जो हैं वो पिछले जो एडिशन जो हुआ प्रोफेशनल लीग का, उस लीग का हिस्सा बने। तो उन प्लेयर्स के लिए भी अभी 1200 प्लस प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं युवा कबड्डी सीरीज़ में इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे ऑलमोस्ट 1200 प्लस मैचेस हम कर चुके हैं और 2500 प्लस प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे टूर्नामेंट में। तो आप सोचो उन 2500 प्लस प्लेयर्स को ये किस तरीके से कितना बेनिफिट हुआ है। ना सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे उनको लोग देख रहे हैं बल्कि फिनेंशियली मॉनेटरी भी हम उनको हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो हमारा प्राइज़ मनी पूल हो। जैसे हमारे पहले टूर्नामेंट में 55 लाख्स का प्राइज़ मनी पूल था, जो अभी अगर इस टूर्नामेंट की बात करूँ, वो ऑल स्टार्स की मैं बात करूँ, तो वो प्राइज़ मनी पूल बढ़ के 1,32,69,000 का हुआ है। और ये सारा पैसा पंप हो रहा है इसी इकोसिस्टम में। वो सारा पैसा प्लेयर्स को जा रहा है, एसोसिएशन को जा रहा है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को जा रहा है। सर, तो मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी इंडिया में देखा जाए तो कई ऐसे लीग्स चलते हैं, 1-2 साल में बंद हो जाते हैं। अपना जो युवा सीरीज़ का कंसिस्टेंसी है, तो इसके पीछे आपका क्या स्ट्रगल है कि अभी तक जो इस सक्सेस रहा है वो 11 सीज़न तक आपने कंसिस्टेंसी रखा है ताकि अभी तक और आगे चलेगा? अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो देखो, उसमें कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, राइट? और टीम इक्वली इन्वेस्टेड लोग होने चाहिए। इक्वली इन्वेस्टेड मैं जब बोलता हूँ तो लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए जिनका एक विज़न हो। लकीली हम लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ कि हमारी जो टीम, ना सिर्फ एलिवेट की टीम, हम लोगों ने जिनके साथ भी काम किया, चाहे वो स्टेट एसोसिएशंस हों, चाहे रेफरीज हों, जितने स्टेक होल्डर हैं अभी, उन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें शुरू से लेकर अभी तक। अगर आप देखें तो एक टीम जो चाहे वो हरियाणा से आती हो, तमिलनाडु से आती हो, पौंडीचेरी से आती हो, कभी किसी ने पार्टिसिपेशन ड्रॉप नहीं किया। जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते आते हैं वो हमेशा हमारे टूर्नामेंट में बार बार आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टीम वर्क है, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला इस कंसिस्टेंसी को लाने में, राइट? नहीं तो जैसा कि आपने बोला कि एक एडिशन होता है और टूर्नामेंट बंद हो जाते हैं। और हम लोगों का जो अल्टीमेट विज़न है, हम लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों का लॉन्ग टर्म विज़न है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में हमें क्या अचीव करना है। और जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होगा तो आप जब भी आप किसी नए स्टेक होल्डर के पास जाते हो तो उस विजन को पिच करते हो। आप कुछ भी शॉर्ट टर्म बातें नहीं करते हो कि मैं अभी 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, 2 महीने में वैसा हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बातें होती हैं वो फेक होता है, वो नहीं होते हैं। आपको बिलीव करना होगा कि अगर इस ग्रास रूट में चेंजेस लाने हैं तो वो मैं 1-2 महीने में नहीं ला पाऊंगा। उसके लिए कंसिस्टेंटली मुझे 8 से 10 साल काम करना पड़ेगा, तब वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी है हम लोगों के कम्युनिकेशन में हर एक स्टेक होल्डर्स से, वो ट्रांसपेरेंसी हमने शुरू से बना के रखा हुआ है। हम उसी ट्रांसपेरेंट तरीके से हर किसी के पास जाते हैं, हर बातें करते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्लेयर्स 2500 प्लेयर्स जो हम लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया है, हर एडिशन का 1 रुपया जो भी उनका बनता है, उनका रिवॉर्ड हो या अवार्ड हो, उनके अकाउंट में डायरेक्ट हमने ट्रांसफ़र किया है, राइट? सो और ये कंसिस्टेंटली हमने किया है, हर एडिशन बाय एडिशन हम लोगों ने किया है। तो इनसे उनको भी वो हम पे ट्रस्ट मिला है कि हाँ, ये हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, इनके साथ हम काम करेंगे, इनके लिए खेलेंगे, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमको मिलेंगे। फिर दूसरा, अगर हमारी इंश्योरेंस प्रोग्राम की बात करें, पिछले साल जो हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया, जनरली जो टूर्नामेंट में इंश्योरेंस लिए जाते हैं वो टूर्नामेंट ड्यूरेशन के लिए होता है। टूर्नामेंट 1 महीने का है तो वो 1 महीने का वो इंश्योरेंस प्लान होगा। लेकिन हमारे टूर्नामेंट में जो भी प्लेयर्स खेलने आते हैं तो वो पूरे 1 साल के लिए कवर्ड होते हैं। अगर हमने जनवरी में इंश्योरेंस प्लान लिया जिसकी वैलिडिटी अगले दिसंबर तक है, तो जनवरी से दिसंबर के बीच जो भी प्लेयर जुड़ेंगे इस इंश्योरेंस प्रोग्राम तक, तो उनका जो कवरेज है वो दिसंबर तक बना रहेगा हमारे साथ। तो वो बेनिफिट भी प्लेयर्स को जाता है कि ना सिर्फ इंजरी यहाँ पे हो,
बाहर भी अगर कोई दूसरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कहीं कुछ अनवांटेड इंसिडेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी उस इंश्योरेंस का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हेल्प सर। करती हैं और हमें कर रही हैं। सर मेरा और एक सवाल था जो कि कबड्डी से जुड़ा है, ताकि कबड्डी इज़ इंडिया सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल गेम है हमें जो पब्लिक से देखा जाता है। तो ऐसा एज कम्पेयर टू क्रिकेट अभी कबड्डी बहुत कम देखा जाता है। तो आगे आने वाले सीजन्स के लिए, ईयर्स के लिए आप कैसे क्या कबड्डी के लिए चैलेंज देखते हो, तो और उस पर क्या आप एक सोल्यूशन करके सोच रहे हो कि कबड्डी में हम ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आगे कबड्डी एज कम्पेयर टू क्रिकेट और थोड़ा इंडिया में डेवलप हो सकता है? देखो, अगर एक तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, इसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल लीग्स जूनियर कैटेगरी में कोई नहीं था, ग्रास रूट लेवल पे कोई नहीं था, राइट, जो लंबे समय तक चलता हो। और हम कंपेयर हमेशा कबड्डी को क्रिकेट से करते हैं, नो डाउट अभी टीआरपी में नंबर 2 पे हैं हम लोग, लेकिन वो गैप बहुत ज़्यादा है, राइट, वो टीआरपी का गैप बहुत ज़्यादा है। वो टीआरपी का गैप चाहे लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अगर देखिए आप, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक जो हम लोगों का एट एलिवेट जो एक विज़न है, टू गेट 20,000 प्रोफेशनल प्लेयर्स टू प्ले कबड्डी राउंड द ईयर। ओके। 20,000 कबड्डी प्लेयर्स अगर राउंड द ईयर कबड्डी खेलते हैं, तब जाके ये पूरा इकोसिस्टम में एक कंसिस्टेंसी आएगा और उतना विजिबिलिटी आएगा प्रोडक्ट का सबके लिए। अभी क्या है कि अभी अगर प्रोफेशनली देखें तो बहुत गिने चुने कुछ 1,000 प्लेयर्स होंगे अगर सीनियर जूनियर्स एक साथ मिला दे तो, जो पूरे साल कबड्डी खेल रहे हैं। लेकिन अगर हमको क्रिकेट से कम्पीट करना है, अगर आप क्रिकेट देखो तो क्रिकेट हर गली मोहल्ले में लोग खेल रहे हैं, राइट, और नंबर ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर्स, चाहे वो रणजी देखो, बाकी के टूर्नामेंट्स देखो, तो प्रोफेशनल प्लेयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जब तक हम उस नंबर्स को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जब तक वो 15 से 20,000 नहीं होंगे, तब तक वो पॉपुलैरिटी भी नहीं आएगी। तो एट एलिवेट वी आर कमिटेड टू ब्रिंग दोज नंबर्स ऑन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, और फिर धीरे 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 कबड्डी का ग्रोथ होगा। सर मेरा अभी आपसे एक आखिरी सवाल है। अभी इंडिया में हमारे बहुत सारे यंग टैलेंट है जो कि हम उन तक पहुंचने में कहीं थोड़ा कम पड़ जाते हैं। तो आप ऐसा अपने यूथ को क्या संदेश देना चाहते हो कि एज ए युवा के तरफ से, कि उनको एक थोड़ा मोटिवेशन हो जाए और आगे आने वाले सीज़न में आपको अप्रोच करे ऐसा और सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, और उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? अभी जैसा कि हम लोगों ने बातें की कि अभी की जो टीम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा भेजे जाते हैं, और इसमें भी लिमिटेशन होता है। अगर एक टीम आ रही है एक एसोसिएशन से, तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स, 20 प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। लेकिन नो डाउट वहाँ पे और हजारों प्लेयर्स हैं हर स्टेट में। और हम लोग ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि हाँ, कुछ ग्रास रूट प्रोग्राम हम लोग स्टेट लेवल पे भी शुरू करें, जहाँ पे स्टेट लेवल के प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दे, और वहाँ पे फिर क्या होगा कि वो वहाँ से जो प्लेयर्स अच्छा करेंगे वो फिर आके स्टेट के लिए खेलेंगे, युवा में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से आने वाले टाइम में हम अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एसोसिएशन का सपोर्ट होगा, प्लेयर्स का सपोर्ट होगा, पूरे इकोसिस्टम का सपोर्ट होगा, तो हम लोग कुछ स्टेट लेवल के भी टूर्नामेंट्स लेकर आएंगे, और कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स उस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करें, और फिर वो प्लेटफॉर्म एक फीडर प्लेटफॉर्म बन जाएगा युवा कबड्डी सीरीज़ के लिए, कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे अच्छा खेलेंगे, फिर आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी कबड्डी खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं? अभी मैं यही बोलना चाहूँगा कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर स्पोर्ट्समैन जानता है ये। और जो भी सक्सेसफुल एथलीट्स हैं, अभी हमने कल ही देखा चैम्पियनशिप ट्रॉफी में रोहित ने खिताब जीता, उनकी टीम ने खिताब जीता। तो आपने देखा कि ये जो सारे स्टार प्लेयर्स हैं, ना सिर्फ क्रिकेट, आप किसी भी स्पोर्ट्स की बात करो, मानु भाकर की बात करो, नीरज चोपड़ा की बात करो, किसी भी एथलीट की बात करो, अपने पीक पे पहुंचने के लिए उन्होंने कंसिस्टेंटली कितने सालों तक मेहनत किया है। चैम्पियनशिप ट्रॉफी एक बार एज अ कैप्टन रोहित ने जीता, कल जीता, राइट, लेकिन रोहित की कितने सालों की मेहनत रही है यहाँ पे पहुँचने के लिए। नीरज चोपड़ा ने एक
मेडल जीता ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल। लेकिन उनका वो मेहनत जो कितने सालों का रहा है, तो हमारे जो भी यंग प्लेयर्स हैं वो उनसे इंस्पायर होना चाहिए। आपको निराश नहीं होना है कि एक बार मौका नहीं मिला, 2 बार मौका नहीं मिला, एक बार आप अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक 7 सेकंड के रेस के लिए, 5 सेकंड के रेस के लिए उसेन बोल्ट को कितने सालों तक मेहनत करना पड़ता है उस एक परफॉर्मेंस के लिए, राइट? तो स्टे फोकस्ड, डिसिप्लिन के साथ आप खेलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और आपका बेस्ट आप जरूर दे पाओगे। बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बट लॉन्ग टर्म आपको शायद कुछ ना मिले। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैं चाहूँगा कि वो आप हमेशा बनाए रहें। यस सर, थैंक यू। आज आपने हमें युवा सीरीज़ के बारे में बताया और युवा सीरीज़ का जो ट्रांजिशन है और आपके आने वाले जो फ्यूचर का जो प्लान्स है उसके बारे में बताया, और ग्रास रूट लेवल पे और क्या क्या करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को हमारे जो चैनल्स के युवा है उन सबको बहुत ज़्यादा इसका हेल्प होगा। वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच।